अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तस्नीम के किचन में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। एक लंबे गैप के बाद मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ, जिसकी वजह से मैं माजरत चाहती हूँ। कुछ मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो फिर चलिए आइए शुरू करते हैं। फ़िश करी, ये मैंने तकरीबन 1 से 1.5 किलो के करीब फ़िश होगी जो मैंने ली है, और बड़ी फ़िश होनी चाहिए, इसी आप छोटी लेंगे तो वो टूट जाएगी। अब इसमें मैंने आधा लीमू डाल के उसको अच्छी तरह मिला लिया है। इसके बाद 1 पाव दही, उसमें जो है कुटा हुआ ज़ीरा आप लें 1 चम्मच, और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप उसमें एक फ़िश का पीस लेकर डिप कर के रखती जाएं, तकरीबन वो मैरिनेट हो जाएगा। इस तरह सारे पीस जो हैं आप एक करके करती जाएं और लगा के रख दें। जब तक आप मसाला भूनेंगे बस इतना ही मैरिनेट होगा, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब इसके बाद मैंने ये तकरीबन 1 बड़ी प्याज पीस के रखी है। ये फ्राई पैन में तकरीबन 4 चमचे आप कुकिंग ऑयल के लें। 1 टेबल स्पून मेथी लेकर और उसको ऑयल में डाल लें। उसको इतना ज़्यादा पका लें कि ये जल जाए। उसके बाद जो प्याज पीस के रखे थे वो आप पतीले में डाल लें और थोड़ा सा पानी भी ऐड करें। तकरीबन 2 चाय के चम्मच आप पिसी मिर्चें डालेंगी, 1 खाने का चमचा पिसा धनिया, हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल लें और उसके बाद चमचे से चलाएं अच्छी तरह। 2 खाने के चम्मच पिसा लहसुन डलेगा और मिक्स करके फिर ये जो तेल तैयार हुआ है मेथी दाने वाला, वो आप बहुत एहतियात से इसका ढकना ढक के आप उसको डालें, वरना ये बहुत छींटें उड़ेंगी, आपके मुंह पे भी आ सकती हैं। तो सारा तेल इसमें शामिल कर लें। सिर्फ तेल आपको शामिल करना है, मेथी दाना ना जाए, वरना मेथी दाने से कड़वाहट आ जाती है। अब ये मसाला मेरा तैयार है, ये देखें ये भुन गया है। जब ये ऑयल ऊपर आ जाए तो समझो ये भुन जाता है। तो अच्छी तरह भून लें, इसमें किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आ रही होगी मसालों की। ये जब तेल ऊपर आ जाए तो समझे मसाला भुन गया। अब इसके बाद ये जो फ़िश के पीस रखे थे दही में वो करके मैरिनेट करके उसको एक करके डालती हैं, और एक के ऊपर एक ना आने चाहिए। थोड़ी बड़ी पतीली इसलिए ली जाती है कि सारे फैल जाएं। एक के ऊपर एक होंगे तो फिर ये टूटने का ख़तरा होता है। तो इस तरह एक करके आप फैला के रख दें। देखिए मैंने इस तरह फैला के रख दिए हैं कि एक के ऊपर एक बिल्कुल भी नहीं आया। जो इसमें दही बचा है उसके ऊपर डाल दें। अब इसको आपको खुले में ही पकाना है, इसलिए कि मछली को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता, ये बहुत जल्दी हो जाती है। बस उसको तेज़ आंच पर आप इसको भूनती रहें, दही बिल्कुल मिक्स हो जाए इसमें, और थोड़ा हल्का कर लें चूल्हा, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको यूँ कपड़े की मदद से इसको हिलाते रहें। 3-4 मिनट के बाद ही बहुत एहतियात से चमचे से आप पीस जो है वो पलट भी सकती हैं। एक दफ़ा पलट लें बहुत एहतियात से कि टूटे नहीं, इसलिए कि इसमें गलने की कोई गुंजाइश नहीं होती कि हम उसको टाइम दें ज़्यादा, वरना ये मछली टूट जाएगी। बस देखिए मैं बहुत एहतियात से कर रही हूँ। ये एक दफ़ा 3-4 मिनट आप वैसे पकाएं और फिर उसको पलट के 2-3 मिनट पकाएं। ये आपकी मछली बिल्कुल तैयार होगी। बस ये देखिए थोड़ी सी ही देर में ही मछली बिल्कुल तैयार है। मसाला भुनने लग गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया इसका। और ये देखिए मैं कितनी एहतियात से कर रही हूँ कि मैं सिर्फ हिला रही हूँ, ना चमचे से चला रही हूँ, ना कुछ कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मछली टूट जाएगी। फ़िश पकने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते होंगे। आप मसाला अगर भून के रख लेंगी तो फ़िश जो है 10 मिनट में तैयार हो जाएगी आपकी। इसके बाद आपको जितना पानी रखना है, आपको अगर भुना रखना है तो आप पानी नहीं डालें, और अगर आपको थोड़ा सा मसाला रखना है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं डलता, बस थोड़ा रखें। बस मज़ा जब ही ज़्यादा आएगा। अगर ख़्याल रहे कि इसमें चमचे का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, बस जिस तरह मैं कर रही हूँ इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन देखिए जब मसाला पकने लग गया, उसके बाद ये मेथी भिगो के रखी थी हमने। इसमें सूखी मेथी भी डलती है जो मैंने पहले नहीं बताई थी, लेकिन मैंने भिगो के इसलिए रखी थी कि जो मिट्टी इसमें होगी वो नीचे बैठ जाएगी। ऊपर से इसको निचोड़ के डाल लें।
اوپر سے لیں، نیچے ساری مٹی ہوگی. آپ اس کو چھان بھی سکتی ہیں چھننی میں. بس یہ سوکھی میتھی میں نے ڈال دی ہے. اب اس کو ہلکا سا آپ کپڑے سے ہی ہلائیں گی. کپڑے سے پکڑ کے ہلکا سا ہلا لیں گے، چاروں طرف ہو جائے. بس پورے میں مکس ہو جائے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ بس ایک ابال آئے اس میں. پھر اس کے بعد آپ اس کو ڈھک کے رکھ دیں. یہ دیکھیں میری فش کری تیار ہے، اور ماشاء اللہ کتنی اچھی اس کی شکل لگ رہی ہے، اور کھانے میں بھی اتنا ہی ذائقہ دار رہی ہے. آپ ٹرائی کریں. اور چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.